इंडिया इज सेट टू बी द नेक्स्ट कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड इस बैड न्यूज के साथ देयर इज सम गुड न्यूज कमिंग इन. हाय guys, this is Dr. Akshay. I'm a resident radiation oncologist, and in this video we are going to talk about a major breakthrough which has happened in Russia. Russian government has recently announced that they have created a vaccine against cancer. Now, जब भी हम वैक्सीन का टर्म सुनते हैं, वैक्सीन वर्ड सुनते हैं, so we always think it is something which is created or which is used टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम हैपनिंग. वो एक तरीके की वैक्सीन होती है. बट हम जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, ये एक थेराप्यूटिक वैक्सीन है. यानी कि जिन पेशेंट्स को कैंसर हो चुका है, ये वैक्सीन उनमें यूज की जाएगी टू हेल्प ट्रीट देम, not prevent cancer, to treat them. Russian President Vladimir Putin himself announced that he will be rolling out these preclinical trial approved vaccines early 2025 में to all the cancer patients in Russia, that too free of cost. Now let us try to break through this news एक पार्ट में. सबसे पहले ये वैक्सीन काम कैसे करती है? So as per the news, it is a mRNA based vaccine. mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA. Let us consider a patient जिसे कैंसर है. So उसके कैंसर सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और हर सेल पे उसके सेल स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं. ऐसा समझ लीजिए उनकी पहचान होती है. तो उस सेल के, कैंसर सेल्स के पहचान को, एंटीजन को एक्सट्रैक्ट करके उसके अगेंस्ट एक डीएनए समझते हैं आप, वैसे ही आरएनए होता है. आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए क्रिएट किया जाएगा जो कि बॉडी में जाके उस एंटीजन के जो सेल सरफेस पे, कैंसर के सेल सरफेस पे प्रेजेंट था, उसके अगेंस्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है. But always remember, cancer patients have default genetics at some level. तो अगर उनकी बॉडी में नॉर्मली ये मैकेनिज्म प्रेजेंट होता तो ये मैकेनिज्म कैंसर प्रिवेंट करता, होने ही नहीं देता उनमें. बट क्योंकि ये मैकेनिज्म में फॉल्ट है कैंसर पेशेंट्स में, this mechanism is not working and hence they have uncontrolled proliferation of cells and that is cancer. So what basically this technology is trying to do is, it is trying to create immunity which is just administered externally because internally it is at fault and that is why that patient is having cancer. Second point to be addressed, क्या प्री क्लिनिकल का कुछ डेटा रशियन गवर्नमेंट या रशियन अथॉरिटीज ने रिलीज किया है? तो इसका जवाब है नहीं. उन्होंने कुछ भी डेटा ऐसा रिलीज नहीं किया है जिससे कि ग्लोबल कंसेंसस या ग्लोबल सपोर्ट उन्हें मिले. बट स्टिल होप बहुत बड़ी चीज होती है. एंड व्हाई आई ट्रस्ट रशियन मेडिकल अथॉरिटीज एंड रशियन टेक्नोलॉजी इज, कोविड के टाइम पे रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने कोविड वैक्सीन क्रिएट की थी, स्पुतनिक, एंड इट वॉज अ सक्सेसफुल वन. सो पर्सनली, इन माई ओपिनियन, आई बिलीव इफ दे आर मेकिंग सच ह्यूज क्लेम्स, इतना भी बोगस नहीं हो सकता. एंड लास्टली, वी ऑल नो कैंसर इज गोइंग टू इम्पोज अ ह्यूज ग्लोबल बर्डन. फ्यूचर में कैंसर केसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाले हैं. And if this thing turns out to be good enough, it can be a major breakthrough. That's it for this video, guys. Thanks for watching. If you find it helpful and informative and you know someone who could benefit from it or just the hope of it, kindly share it with them. Thanks.